Hello everyone. Welcome in Power Plant Engineering as a elective of 5th semester Mechanical Engineering. Unit 3 Steam and Gas Power Plants. Topic 4 Control System and Maintenance of Steam Power Plant. Lecture number 40 prepared by Mrs. Amruta Mundle, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Department of Mechanical Engineering has a following vision and mission. You just read the vision and mission of this slide of our department. Content of today's lecture as control system in steam power plant, steam temperature and feed water control system, maintenance of steam power plant. Learning outcomes. After completion of this video lecture, you are able to explain importance of control system, explain working of steam temperature and feed water control system, discuss maintenance procedure of steam power plant. Program outcome will be mapped by this table given below as PO1 to PO7 and PSO1 to PSO3. ओवरव्यू ऑफ लास्ट सेशन। तो लास्ट सेशन में हमने क्या देखा उसको देखते हैं। एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ईएसपी। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर ये कहाँ पे यूज होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा। डिस्कस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईएसपी। एप्लीकेशन ऑफ ईएसपी। तो क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज कंट्रोल सिस्टम। पता है कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? एनी आइडिया अबाउट दैट? तो देखते हैं कंट्रोल सिस्टम क्या है। तो कंट्रोल सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो हमारे इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल कर सके, उस सिस्टम को हम बोलेंगे कंट्रोल। तो देखते हैं कंट्रोल सिस्टम के बारे में। ए कंट्रोल सिस्टम इज ए सिस्टम विच प्रोवाइड्स द डिजायर्ड रिस्पॉन्स बाय कंट्रोलिंग द आउटपुट। तो हमें डिजायर्ड रिस्पॉन्स अचीव करना है आउटपुट को कंट्रोल करके। तो इसका हम एक फिगर देखते हैं कि कंट्रोल सिस्टम का सिंपल ब्लॉक डायग्राम कैसे होता है। तो जैसे कि इनपुट आता है तो ये कंट्रोल सिस्टम में जाएगा, तो हमें एक डिजायर आउटपुट मिलेगा जो हमने प्रोग्राम किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल बॉयलर देखते हैं, तो हमने इसी कुछ लेक्चर पहले बॉयलर पढ़े थे। तो हाई प्रेशर बॉयलर में इनपुट होता है हमारा स्टीम, इनपुट होता है हमारा फायर। कंबशन चैम्बर में जो भी हम कोल फ्यूल्स इनपुट देंगे इसका आपस में बर्निंग होगा, और साथ में इनपुट होगा हमारा वाटर, जिस वाटर को हमें आउटपुट फॉर्म में स्टीम चाहिए, दैट्स ए आउटपुट। और इसके बीच में जो भी हमारा कंबशन चैम्बर का टेम्परेचर रहेगा, सुपर हीटेड स्टीम फॉर्म में जो भी रिक्वायरमेंट होगी, क्वालिटी होगी, उसे हम बोलेंगे कंट्रोल सिस्टम। तो ये हमारे आउटपुट को एक डिजायर्ड फॉर्म में कंट्रोल। तो लेट अस डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो ये कंट्रोल सिस्टम के दो टाइप्स होते हैं, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ते है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के बारे में। तो ओपन लूप सिस्टम ऑल्सो रेफर एज ए नॉन फीडबैक सिस्टम। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या है? नॉन फीडबैक सिस्टम is a type of continuous control system in which the output has no influence or effect on the control action of the input signal। तो जैसे कि हमने देखा, एक सिंपल डायग्राम देखा था इसके पहले कंट्रोल सिस्टम की। जैसे कि कंट्रोल सिस्टम में इनपुट आता है तो आउटपुट मिलता है। तो फॉर एग्जांपल देखते हैं बॉयलर है, तो बॉयलर में इनपुट आएगा फायर, देन आपका कोल, बर्निंग, एयर एक्सेट्रा, और उसका आपस में कंबशन होगा इस सिस्टम के अंदर। और हमें वाटर को क्या करना है? स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टीम इज द आउटपुट ऑफ दिस बॉयलर। तो आउटपुट कैसा आ रहा है, उसके कुछ पैरामीटर्स हमें चेंज करना है या नहीं, इसके बारे में हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जस्ट वाटर इनटेक एंड देयर विल बी ए कंबशन इन बॉयलर एंड आउटपुट इज ए स्टीम, दैट इज ए ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। पर जब हमें इसी ओपन लूप को जो कि कंट्रोल करना है, मीन्स हमें फीडबैक चाहिए कि आउटपुट हमें ऐसा ही होना चाहिए, और आउटपुट के फीडबैक से हम इनपुट को कंट्रोल करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। एज दैट
In closed loop control system, output is fed back to the input. So the control action is dependent on the desired output. जैसे कि ये डायग्राम है, जो भी हमने इनपुट दिया, फॉर एग्जांपल बॉयलर में इनपुट आता है फायर, कोल, एयर, और उसका कंट्रोल कंबशन चैम्बर में बर्निंग होता है। बर्निंग होने के बाद हमें वहाँ से वाटर कंबशन चैम्बर में पास होता है, तो वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है। स्टीम का जो भी टेम्परेचर रहेगा वो हम फीडबैक एलिमेंट से वापस से इनपुट में भेजेंगे। मीन्स वहाँ पे एक डिटेक्टर रहेगा जो हमें बताएगा कि स्टीम का टेम्परेचर कितना है और कितना एग्जॉस्ट गैस रिक्वायर्ड है। तो जब हमें हाई प्रेशराइज स्टीम मिलेगी, हाई टेम्परेचर स्टीम मिलेगी, तो हमें इनपुट ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा इनपुट कांस्टेंट है। तो जैसे ही हमें आउटपुट से सिग्नल मिला तो हमने इनपुट को, फायर को कंट्रोल किया। दैट इज कॉल्ड एज ए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, लाइक दैट। तो टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम इन बॉयलर देखते हैं कि बॉयलर में कौन से टाइप के कंट्रोल सिस्टम रिक्वायर्ड होते हैं। और ऑफ साइक्लिंग कंट्रोल, कि बॉयलर ऑन करना है, ऑफ करना है, फायरिंग स्टार्ट करनी है, उसके लिए जो कंट्रोल सिस्टम लगाएंगे उसको हम बोलेंगे ऑन ऑफ साइक्लिंग कंट्रोल। देन है हाई फायर एंड लो फायर कंट्रोल। तो इनसाइड में कितना बर्निंग रिक्वायर्ड है उसके वजह से इनपुट कितना देना है, दैट्स कॉल्ड एज ए हाई फायर एंड लो फायर कंट्रोल। मॉड्यूलेटिंग कंट्रोल, अगर हमारा स्टीम कंटिन्यूअस फॉर्म में जनरेट हो रहा है एट ए लोएस्ट इनपुट, देयर विल बी नॉट रिक्वायर मच मोर इनपुट कोल, तो हम उसको बोलेंगे मॉड्यूलेटिंग कंट्रोल। स्टीम टेम्परेचर एंड फीड वाटर कंट्रोल सिस्टम इन बॉयलर। तो बॉयलर में स्टीम टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए हम स्टीम टेम्परेचर मीटर लगाएंगे और फीड वाटर कंट्रोल के लिए फीड वाटर कंट्रोलिंग डिवाइस लगाएंगे। तो ये हमारा बॉयलर का फॉर्म है जिसमें बॉयलर ड्रम है। हमने यहाँ पे बॉयलर ड्रम लिया है जिसमें वाटर और स्टीम का सेपरेशन होता है, और जो भी वाटर आता है स्टीम में बचा हुआ उसको हम रिसर्कुलेट करते हैं फिर से बॉयलर में स्टीम जनरेशन के लिए, और जो स्टीम होती है उसको हम सप्लाई करते हैं सुपर हीटर में, जो हमें हाई प्रेशराइज सुपर हीटेड स्टीम मिलती है जो हम प्राइम मूवर तक पहुँचाते हैं। तो इन बिटवीन अगर स्टीम का टेम्परेचर कंट्रोल करना है तो जो स्टीम यहाँ से इस बॉयलर ड्रम से बाहर निकलेगी उसको हम स्टीम फ्लो ट्रांसमिशन के थ्रू उसका टेम्परेचर चेक करेंगे। दैट इज ए नथिंग बट द टेम्परेचर सेंसर टू डिटेक्ट द स्टीम टेम्परेचर बिफोर ए सुपर हीट। देन फीड वाटर कंट्रोल, जो वाटर बॉयलर ड्रम में बचेगा सेपरेशन ऑफ स्टीम उसको हम रिसर्कुलेट करते हैं फिर से स्टीम बनाने के लिए। तो उसमें जो हम फीड वाटर की लेवल आइडेंटिफाई करेंगे उसके लिए हम यहाँ पे वाटर लेवल कंट्रोल लगाएंगे LC एंड FC लगाएंगे फीड वाटर फ्लो कंट्रोल। तो ये वाटर की लेवल कितनी है ये हमें डिटेक्ट करेगा बाय दिस कंट्रोल एलिमेंट LC एंड FC। दैट इज ए स्टीम टेम्परेचर एंड फीड वाटर कंट्रोल सिस्टम। फीड वाटर कंट्रोल में हमें वाटर की बॉयलर के अंदर कितनी लेवल्स है ये आइडेंटिफाई होगी। नहीं तो विदाउट फीड वाटर कंट्रोल सिस्टम से अगर हमने बॉयलर चलाया और हमारा बॉयलर में वाटर ही ना रहा तो बॉयलर के जो एलिमेंट्स है एक्सेस हीट के वजह से बर्न होंगे। तो ये कंट्रोल सिस्टम हमें इस ऑपरेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है इन बिटवीन बॉयलर टू फॉर्म ए water level indicator or steam temperature at the various inputs and output circumstances। तो हम ये टेम्परेचर इंडिकेटर बहुत जगह पे लगा सकते हैं, जैसे कि इकोनोमाइजर है, सुपर हीटर है, प्री हीटर है। इस डिवाइसेस पे वहाँ का टेम्परेचर काउंट करके हमारे सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज ए स्टीम टेम्परेचर एंड फीड वाटर कंट्रोल सिस्टम इन बॉयलर। सो लेट अस डिस्कस अबाउट मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस हमने इसके पहले भी बहुत सारे इसमें देखा। तो मेंटेनेंस क्या होता है इसका एक ओवरव्यू हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो इसके पहले के कुछ लेक्चर्स में हमने मेंटेनेंस तो देखा, पर मेंटेनेंस के
टाइप्स और क्या होता है, मेंटेनेंस क्यों करते हैं, इसको हमने नहीं देखे। तो मेंटेनेंस के टाइप्स यहाँ पे बेसिकली दिए हैं, प्रिवेंटिव, करेक्टिव। ठीक है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। तो प्रिवेंशन क्या है, तो जो भी कॉजेस होते हैं उसको होने से बचाना, दैट्स कॉल्ड एज ए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। तो इस प्रिवेंटिव एक्शन में दो टाइप्स होते हैं, पीरियोडिक एंड प्रिडिक्टिव। पीरियोडिक में क्या होता है, जो भी एक टाइम लिमिट है उस टाइम पे हम स्टीम पावर प्लांट का मेंटेनेंस करेंगे। मीन्स मान लो कि हमें बॉयलर के एलिमेंट्स को चेक करना है, वॉल्स को चेक करना है और उसका शेड्यूल है 15 डेज। तो हर 15 डेज के बाद हम उसको चेक करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज ए पीरियोडिक मेंटेनेंस। और इसमें हमें उस बॉयलर की या उस कंपोनेंट की जो भी स्टीम पावर प्लांट के अंदर है उसकी सर्विस मिलेगी। देन नेक्स्ट होता है हमारा प्रिडिक्टिव। प्रिडिक्टिव मीन्स अगर कहीं में प्रॉब्लम आ रही है, हम पीरियोडिक तो मेंटेनेंस कर रहे हैं पर पता चला कि पीरियोडिक मेंटेनेंस के शेड्यूल के पहले ही हमारे ऑब्जर्वेशन में आ रहा है कि कहीं तो भी लीकेज है, कहीं तो भी ब्रेक डाउन होने का चांसेस है, कहीं तो भी टरबाइन का साउंड चेंज हो रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, उसमें फेल्यूर का वेट नहीं करेंगे, फेल्यूर से पहले ही हम उसका मेंटेनेंस करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज ए प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। तो प्रॉब्लम आने वाली थी उसका हमें अंदाजा लगा, उस अंदाजे पे हमने उस पे प्रिवेंटिव एक्शन ली, दैट इज कॉल्ड एज ए प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। और देन है हमारा करेक्टिव मेंटेनेंस। जब भी कोई चीज फेल होती है तो हम उस फेल को आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पे फेल है और उसको रिप्लेस करके करेक्टिव रिप्लेसमेंट करके उसमें करेक्टिव एक्शन लेंगे, दैट इज ए मेंटेनेंस टाइप्स। देन मेंटेनेंस ट्रिगर इवेंट और टास्क कि हम उसमें किस तरह से मेंटेनेंस करेंगे। और इक्विपमेंट कंडीशन उसमें आइडेंटिफाई करेंगे नॉन इक्विपमेंट कंडीशन एंड नॉन इक्विपमेंट कंडीशन और उस पे हम मेंटेनेंस एक्शन लेंगे एज ए सर्विस, प्रिवेंटिव, रिप्लेसमेंट एंड करेक्टिव रिस्टोरेशन और रिप्लेसमेंट। दैट इज द टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस यूज इन all industry as a manufacturing industry or power generation industry like a hydroelectric power plant, thermal power plant, steam power plant, gas turbine power plant and many more. तो ये हमारे हैं मेंटेनेंस के टाइप्स। तो मेंटेनेंस क्यों करना है, तो जैसे कि हमें किसी भी सोर्स में, किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे वो प्रोडक्शन इंडस्ट्री हो, पावर जनरेशन इंडस्ट्री हो, तो हमें क्या करना है, इनपुट लेना है और इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना है। तो हम पावर प्लांट का अगर देखते हैं एग्जांपल, तो पावर प्लांट के इनपुट में हमारे रिसोर्स होते हैं जिसका हम कन्वर्शन करते हैं एनर्जी पे, दैट इज ए इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे हमारे इनपुट होंगे इन टर्म्स ऑफ पावर प्लांट, उसमें फाइनेंस लगेगा, ऑपरेशंस लगेंगे, इंफॉर्मेशन लगेगी, सिस्टम लगेगा और रिसोर्स लगेगा। जैसे कि देखते हैं स्टीम पावर प्लांट में हमें वाटर रिसोर्स लगेगा, कोल फ्यूल्स लगेगा और हमारे सेटअप्स कॉस्ट लगेगी, दैट इज ए इनपुट। और ये इनपुट एक प्रोसेस के थ्रू आउटपुट में कन्वर्ट होगा और आउटपुट होगा हमारा एनर्जी कन्वर्शन, दैट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इस बिटवीन जो भी हमारे इनपुट्स देने के बाद मशीन ऑपरेशन परफॉर्म होंगे और फाइनली मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, दैट इज ए आउटपुट। इस बिटवीन हमें मेंटेनेंस करना है। तो मेंटेनेंस का पर्पस होता है, मीन्स मीनिंग होता है टू इंश्योर कंट्रोल एंड मैनेज प्लांट अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। तो हमारे जो ओवरऑल प्लांट में जो भी सिस्टम है उसको इंश्योर करना है, कंट्रोल भी करना है और प्लांट को मैनेज करना है उसके अवेलेबिलिटी के हिसाब से और रिलायबल भी बनाना है। That is nothing but the management of workforce, spares, tools and information that between a maintenance। तो किसी भी इनपुट को आउटपुट कन्वर्ट करते हुए हमें मेंटेनेंस के थ्रू प्रोसेस अचीव करनी है। अगर हम उस चीज का मेंटेनेंस नहीं करते हैं तो उस पावर प्लांट की जो भी अवेलेबिलिटी है और रिलायबिलिटी है
उसको हम लूज करेंगे फॉर परमानेंटली. So maintenance is the one of the important term in all industry in between production, manufacturing and power generation. So we will discuss about maintenance of steam power plant. तो maintenance हमें steam power plant का करना है. तो आइए देखते हैं steam power plant का किस तरह से हम maintenance करेंगे और उसके रिपेयरिंग और प्रिवेंटिव एक्शन क्या होगी. जैसे कि स्टैटिक ब्लेड ऑफ टरबाइन, अगर इस कंपोनेंट में कुछ प्रॉब्लम आती है तो हमें क्या करना है, वेल्डिंग, रिपेयर और क्रैक्स चेक करना है. ब्रेजिंग एंड डिफ्यूजन बॉन्डिंग चेक करना है. क्रैक डिफॉर्मेशन अगर है तो उसको रिपेयर करना है और उसको रिकोटिंग भी करना है. इफ द प्रॉब्लम इज कम इन टरबाइन बकेट, टरबाइन बकेट में प्रॉब्लम आती है तो उसमें हमें करना है टिप वेल्डिंग बिल्ट ऑफ. वहाँ पे टिप वेल्डिंग को अगर बिल्ड जनरेट हुआ है तो उसको रिप्लेस करके रिकोटिंग भी करना है. कंबशन लाइनर में अगर प्रॉब्लम आती है तो वेल्डिंग रिपेयर ऑफ क्रैक्स पार्ट्स, जहाँ पे क्रैक्स हुए हैं उसके वेल्डिंग को रिपेयर करना है. रिप्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग सील्स, कॉलर्स एटसेट्रा एंड रिकोटिंग. ट्रांजिशन पीसेस, इसमें अगर प्रॉब्लम आती है तो आपको वेल्डिंग रिपेयर ऑफ क्रैक्स एंड एब्रेशन करना है. क्रिप डिफॉर्मेशन रिपेयर करना है और रिकोटिंग करना. तो दैट इज ए कॉमन प्रॉब्लम्स इन स्टीम पावर प्लांट ऑफ these components. That's not a all component maintenance procedure. According to this, we have to identify different components of steam power plant and its maintenance action according to you. Now the time is to discuss unit outcome achieved by this video lecture as explain importance of control system, explain working of steam temperature and feed water control system, discuss maintenance procedure of steam power plant. Summary of today's lecture, आज हमने देखा कंट्रोल सिस्टम इन स्टीम पावर प्लांट, स्टीम टेम्परेचर एंड फीड वाटर कंट्रोल सिस्टम एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टीम पावर प्लांट. तो ये 3 पॉइंट्स हमने इस वीडियो लेक्चर से कवर किया है. प्रोग्राम आउटकम अचीव्ड बाय दिस वीडियो लेक्चर एज PO1, PO5, PO6 and PO7 are mapped. Now the time is to give some assignment and that assignment is a assignment number 14. You all write the questions of this assignment. Write the procedure of maintenance of major components in steam power plant. Write the necessity of control system in steam power plant. Explain steam temperature and feed water control system. You all note these questions in your copy and solve and submit as a assignment number 14. For solving this question, you watch this video again. Pause some time and clear the doubts and better way of the understanding. If there will be some difficulty, then contact teacher. Next topic in next session as a gas turbine power plant. तो गैस टरबाइन पावर प्लांट इस तरह से वर्क करता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू. हैप्पी लर्निंग. कीप ऑनलाइन.